श्री सुखदेव जी महाराज भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। बड़े ही दिव्य 3 श्लोक हैं। आइए पहले उन 3 श्लोकों को श्रवण करते हैं, उसके बाद हम आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। जन्मान्ध्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वरा तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मा प्रोञ्जितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भागवत के बड़े दिव्य श्लोक हैं, ये बड़े दिव्य श्लोक हैं और बहुत गंभीर श्लोक हैं। बहुत गंभीर, बड़ी सहजता से समझ में नहीं आते। और विश्वास मानिए, अगर आपने इन 3 श्लोकों को समझ लिया तो आप भागवत सुनने के अधिकारी बन जाएंगे। इतना दिव्य गूढ़ रहस्य है इनमें, और बड़े विस्तृत हैं ये श्लोक, बहुत विस्तार है इनका। वंशीधर स्वामी पाद जी ने इन श्लोक का इतना विस्तार किया है कि 108 बार इसका अलग अलग अर्थ निकाला है। इतना विस्तार है। व्यास जी महाराज कहते हैं, सत्यम परम धीमहि। मैं ध्यान कर रहा हूं किसका? जो सत्य स्वरूप है। आप दूसरे ग्रंथ उठा करके देखिए, आप दूसरे ग्रंथों का अध्ययन करिए। जब भी कोई महर्षि किसी ग्रंथ को प्रारंभ करने जाता है तो उस ग्रंथ के मूल देवता का सुमरन करता है, मंगलाचरण करता है। जैसे तुलसीदास जी ने जो मंगलाचरण किया है उसमें भगवान श्री राम को वंदन किया है, माता जानकी को वंदन किया है, लक्ष्मण जी को वंदन किया है, यहाँ तक कि चोर लुटेरे सबका वंदन किया है तुलसीदास जी महाराज ने। लेकिन ये भागवत का ग्रंथ इतना दिव्य है और इतना अटपटा भी है। व्यास जी ने मंगलाचरण तो किया है लेकिन किसी भी देवता का नाम नहीं लिया है। व्यास जी लिखते हैं सत्यम परम धीमहि। अगर व्यास जी कह देते कृष्णम परम धीमहि तो भी गलत नहीं था, व्याकरण के आधार पर बिल्कुल ठीक था। लेकिन कृष्ण ना लिख करके उन्होंने सत्य लिखा है। उन्होंने बताया ये सत्य लिख करके ये ग्रंथ सभी के लिए कल्याणकारी है। इस ग्रंथ के माध्यम से सभी का कल्याण संभव है। सत्यम परम धीमहि।
मैया आप आकर के आराम से प्यार से बैठ जाया करें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री राम। बोले जय श्री कृष्ण। सत्यम परम धीमहि, और इस बात को वैसे अगर विचार किया जाए तो सत्य कह करके किया तो कृष्ण को ही प्रणाम है, क्योंकि 10वें स्कंध में देवता लोग कृष्ण भगवान का जब सुमरन करते हैं तो वो कहते हैं सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, मैं सत्य स्वरूप को नमस्कार कर रहा हूं। तो यानी कि सत्य कौन है? कृष्ण कन्हैया है, लेकिन वहां कृष्ण ना कह करके सत्य कहा है। और ये बात जो भागवत के रसिक हैं, जो भागवत के मर्मज्ञ है, वो ही इस रहस्य को निकाल सकता है। ऐसे ही भागवत में कहीं राधा नाम भी नहीं लिखा हुआ है। पूरी भागवत में आप उठा करके देख लीजिए, स्पष्ट रूप से व्यास जी महाराज ने कहीं भी राधा नहीं लिखा। राधसा, राधिका ऐसे कह करके संबोधित किया है, लेकिन स्पष्ट रूप से राधा नहीं है। क्यों? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो है सुखदेव जी की आराध्या है मां राधिका। सुखदेव जी को राधा नाम में इतनी निष्ठा है कि एक बार राधा शब्द सुन लेते हैं तो 6 महीने के लिए समाधि लग जाती है। इतनी नाम निष्ठा श्री सुखदेव जी महाराज की। तो व्यास जी ने विचार किया कि सुखदेव जी को 7 दिन में कल्याण करना है राजर्षि परीक्षित का। राधा शब्द लिख दिया, 6 महीने के लिए समाधि लग जाएंगी, कल्याण नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात है, ये जो राधा है ना, ये कोई साधारण शब्द नहीं है, बहुत दिव्य अमृत तुल्य शब्द है महाराज, बहुमूल्य मणि है। तो व्यास जी महाराज ने इस भागवत रूपी तिजोरी में इस राधा रूपी मणि को छुपा करके रखा हुआ है। हर कोई नहीं जान पाता, हर कोई नहीं समझ पाता। हाँ, जो बिल्कुल खास है, जिसका परमात्मा से बड़ा घनिष्ठता का संबंध है, वो ही जान पाता है। जैसे कोई आपके घर व्यक्ति आए तो आप उसको पूरा मकान घुमाते हो, भैया ये हमारा बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये हमारी किचन है, सब कुछ घुमाते हो। लेकिन कभी आप ये तो नहीं बताते होगे कि भैया देखो ये हमारी अलमीरा है, इसमें ऐसे अंदर एक और गुप्त लॉक है, इसमें हम ऐसे पैसा रखते हैं, इसमें जेवर रखते हैं। ये तो कोई नहीं दिखाता। लेकिन कोई खास हो, बहुत खास, बिल्कुल नजदीक का, उसे हम ये भी बात बताते हैं। घर का कोई जैसे संबंधी होता है कि भैया देखो ऐसा ऐसा है, यहाँ पे ये पैसा, रुपया, पैसा, हीरे जवाहरात रखे हुए हैं, ध्यान रखना। ऐसे ही ये जो राधा नाम की मणि है, इसे छुपाकर रखा हुआ है, लेकिन जो भगवान के बड़े घनिष्ठ संबंधी हैं वो उस तिजोरी से भी मणि की पहचान कर ही लेते हैं। इसलिए कहीं भी राधा नहीं लिखा हुआ है, बहुमूल्य मणि है। भगवान की 5 वस्तुएं जो हैं, नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, हैं भगवान की, लेकिन अधिकार किसका है? राधा रानी का है। जैसे एक सेठ अपनी सारी संपत्ति, पहले तो ऐसा था, अब तो बैंक हो गया है, बैंक में जमा करते हैं। पहले सेठ अपनी संपत्ति को कमा, पैसा धन दौलत कमा के लाता था और सेठानी के हाथ में देता था, सेठानी जी रख लो। अगर बाई चांस सेठ जी को भी पैसे की जरूरत पड़ती थी तो सेठ जी भी सेठानी के पास जाते थे, देवी पैसे की जरूरत है, थोड़ी व्यवस्था हो सकती है क्या? फिर क्वेश्चन होते थे, क्यों चाहिए, ये काम है, इतना खर्चा क्यों, कम में भी तो हो सकता है। तो यानी कि सेठानी की परमिशन जरूरी है। ऐसे ही परमात्मा का जो रत्न है, जो मणि है, नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, ये हैं परमात्मा के, हैं हमारे ठाकुर जी के, पर इस पे अधिकार राधा रानी का है।
कृष्ण बड़ा चंचल है महाराज, बड़ा चंचल है, किसी के जल्दी समझ में नहीं आता। कृष्ण को समझना आसान नहीं है, बहुत टेढ़ा है एक कृष्ण। लेकिन कृष्ण की चंचलता भी कहीं जाकर के समाप्त हुई है, तो वो केवल राधा रानी है। पूरी दुनिया जिनके चरणों में पलोटन मारती है, वो सच्चिदानंद, विश्व की सृष्टि करता, विश्व का लय करता, राधा रानी की चरण रज को पाने के लिए पीछे पीछे दौड़ता है। ये राधा रानी का प्रभाव है महाराज। और भागवत में भी आप देखो, इसमें प्रारंभ में ही व्यास जी महाराज ने राधा जी का नाम लिया है। बिना राधा के भागवत अधूरी है। अरे भागवत तो छोड़ो, बिना राधा के कृष्ण अधूरा है। जिसे हम परिपूर्ण परमात्मा स्वरूप कहते हैं, परिपूर्ण अवतार कहते हैं, वो परिपूर्ण अवतार भी बिना राधा के अपूर्ण है। इसीलिए व्यास जी महाराज ने इस ग्रंथ की परिपूर्णता के लिए सबसे पहले, कृष्ण से भी पहले राधा का नाम लिया है। नाम क्या है इसका पूरा भागवत का? श्री मद भागवत महापुराण। तो ये जो श्री है, वैसे तो अगर देखा जाए श्री का बहुत विज्ञान है, 2-4 घंटे श्री पर कथा हो सकती है, नारद पांचरात्र का अगर आश्रय ले ले तो। लेकिन आपके लिए विषय को सरल बनाते हैं। श्री कौन है? जय जय श्री राधे। ये राधा रानी ही श्री हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण, इसलिए अगर जैसे व्यास जी ने भागवत की तिजोरी में राधा नाम शब्द रूपी मणि छुपा करके रखी हुई है, ऐसे ही व्यास जी ने मंगलाचरण में सत्यम परम धीमहि कह करके परमात्मा के स्वरूप को छिपाया हुआ है। श्री राधा 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 रटत ही सब व्याधा मिट जा। कोटि जन्म किया खुदा, श्री राधा नाम सो जा। कृष्ण के भगत हैं, राम को नहीं पूजेंगे, ऐसा होता? एक दृष्टांत भी मैं अक्सर कथाओं में देता हूं, मुझे बहुत सुंदर लगता है वो, कि तुलसीदास और सूरदास। तुलसीदास जी हैं भगवान श्री राम के भगत, और सूरदास जी हैं कृष्ण कन्हैया के भगत। वो जय श्री राम बोलते हैं तो सूरदास जी जय श्री कृष्ण बोलते हैं। जब भी दोनों की मुलाकात होती है तो तुलसीदास जी सूरदास जी से कहते हैं, सूरदास जी संभल जाओ, समय है अभी, आपके कृष्ण कुछ नहीं करने वाले, अगर कल्याण चाहते हो तो हमारे राम जी की शरण में आ जाओ। सूरदास जी तुलसीदास जी से यही बात कहते हैं कि सूरदास जी हम भी आपको यही बात बताने आए हैं, आपके राम जी कुछ नहीं करने वाले, हमारे ठाकुर जी की शरण में आ जाओ, वो ही आपका उद्धार कर सकते हैं। अब संतों का मनोविनोद था ये, प्रतिदिन ये मनोविनोद होता था। जब कई दिनों से ऐसा ही चलता रहा, कई दिनों बाद पुनः मुलाकात हुई सूरदास जी की और तुलसीदास जी की, तो उन्होंने कहा देखो भैया, हमारे रोज रोज के झगड़े हैं, इनको बंद कर देते हैं। बोले हम तो चाहते हैं कि बंद हो जा। बोले देखो ऐसे बंद नहीं करने, ऐसा करते हैं कि आज हम प्रमाण देते हैं किसका भगवान बड़ा किसका भगवान छोटा। का प्रमाण कैसे दोगे? बोले ऐसा करते हैं, एक सामने तराजू लगाएंगे, आप अपने भगवान का नाम लेकर के इस पल्ले पर बैठ जाना
हम अपने भगवान का नाम लेकर के दूसरे पलड़े पर बैठ जाएंगे। जो पलड़ा नीचे रहेगा उसका भगवान बड़ा, जिसका पलड़ा ऊपर उठ गया उसका भगवान छोटा। संत ने कहा ठीक है। अब संतों का मनोविनोद तराजू भी आ गया। तुलसीदास जी ने कहा ठीक है मैं पहले बैठ जाता हूं। उन्होंने कहा बिल्कुल बैठो। बोले जय हो मेरे सीताराम। सीताराम बोला और पल्ले पर बैठ गए। सूरदास जी का, सूरदास जी अब नंबर आपका है, आप भी बैठो। सूरदास जी ने कहा बिल्कुल बैठेंगे। कहा जय हो मेरे बाल गोपाल और पल्ले पर बैठ गए। पल्ला हवा में लटका हुआ था, वो टस से मस भी नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही रहा। बहुत जोर लगाए सूरदास जी ने, लेकिन वो पल्ला नीचे नहीं आया। तुलसीदास जी ने कहा समझ गए, हम तो पहले भी आपसे कहते थे कि हमारे आराध्य की शरण में आ जाओ, कल्याण हो जाएगा। अब तो हमने प्रमाणित कर दिया है कि हमारे राम जी में ज्यादा बल है, आपके ठाकुर जी में कम बल है। अब बताओ क्या जवाब दोगे, क्या कहोगे? सूरदास जी बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोलते। आराम से पल्ले पर उठाए, अपनी लकुटी उठाई, लड्डू गोपाल उठाए और चुपचाप जा रहे हैं। अपनी कुटी में गए। सूरदास जी ठाकुर जी से वार्तालाप करते थे। एकांत में बैठे, कन्हैया आया अंदर। बाबा क्या बात है, आज कोई पद बद नहीं सुनाएगा क्या? आज कोई जो भजन बनाए हो वो सुना ना। बाबा ने कहा आज के बाद कोई पद नहीं, कुछ नहीं सुनाएंगे आज। बोले बाबा बात क्या हुई ये तो बताओ। सूरदास ने कहा आज आप हमसे बात मत करो। बोले बाबा बात तो बता, बात क्या हुई है? बाबा ने कहा बात क्या हुई है? आज तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ है? तुलसीदास से मुलाकात हुई थी। प्रतिदिन वो कहता था कि तुझ में बल नहीं है, मेरे भगवान में बल है। नहीं मानता था मैं, बात काट देता था उसकी। उससे कहता था नहीं नहीं तेरे राम में बल नहीं होगा, मेरे श्री श्याम में बहुत बल है। हर बार ये कहता आ रहा था। आज प्रमाण देने की बात आ गई थी। तुलसीदास जी ने कहा प्रमाणित करो, भरोसा था तुझ पे मुझे, मेरे गुमान को, मेरे अभिमान को तू गिरने नहीं देगा। इसी भरोसे से बैठ गया मैं उस तराजू पर। लेकिन तूने मेरी बात का बिल्कुल मोल नहीं रखा। 6 दिन का था, पूतना मार दी। 7 वर्ष का हुआ, तूने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। इतनी छोटी सी अवस्था में गोवर्धन पर्वत उठा लेता है, पूतना को मार देता है, बड़े बड़े राक्षसों को मार देता है। क्या तू थोड़ा भारी नहीं हो सकता था उस समय? ठाकुर जी ने कहा लो कर लो बात, गलती खुद करते हो और सुना हमें रहे हो। सूरदास जी ने कहा हाँ गलती तो करते हैं, गलती तो ही है हमसे। जो पूरे दिन गला फाड़ते रहते हैं ना, पूरे दिन तुम्हारे पद गाते रहते हैं ना, यही सबसे बड़ी हमारी गलती है। कन्हैया ने थोड़ी पे हाथ लगाया बाबा के। बाबा मुझे दोष देने से पहले तू विचार तो कर। बोले क्या विचार करना है? बोले अच्छा ये बता, जब तुलसी जी बैठे थे तराजू के पल्ले पर तो उन्होंने क्या कहा था? सूरदास जी ने कहा उन्होंने कहा था जय हो मेरे सीताराम। और जब आप बैठे थे पल्ले पर तो आपने क्या कहा था? बोले मैंने कहा था जय हो मेरे बाल गोपाल। बोले अच्छा ये बताओ, भजन 2 में ज्यादा होता है और 2 भी बड़े बड़े पुरुष स्त्री पुरुष हो, या फिर छोटे से गोपाल में ज्यादा होता है? सूरदास जी ने कहा अंगूठा टेक भी बता देगा, उन 2 लोगों में ज्यादा भजन होगा। बोले यही हम कहना चाह रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा जय हो सीताराम, 2 लोग, और वो भी ठीक ठाक मोटे ताजे। और तुमने क्या कहा? जय हो मेरे बाल गोपाल, छोटे से लड्डू गोपाल। आप भी कह देते जय हो राधा रानी सर, जय हो राधा श्याम, या फिर कह देते जय हो गिरधारी। अगर आप ये शब्द बोलते, इस नाम से उच्चारण करते, फिर अगर मेरे में वजन कम रह जाता तब आप कहते। आप मुझे कहते हो लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, तो एक तो छोटा नाम लिया आपने मेरे छोटे स्वरूप का, और दूसरा सिंगल लिया। राधा रानी को साथ में बैठा देते, रुक्मणी जी को साथ में बैठा देते। अरे 16,108 रानियां हैं, किसी को साथ में ले आते।
आपको अपमान नहीं घटता? गलती तो आपने करी है। सूरदास जी चौंक गए। उन्होंने जल्दी से अपनी झोली उठाई, अपनी लकुटी उठाई, दौड़े दौड़े गए तुलसीदास जी के पास। अरे बाबा दरवाजा खोलो, गलती हो गई है। तुलसीदास जी ने कहा क्या हुआ, कौन सी गलती हो गई? बोले बहुत बड़ी भूल हुई है, तराजू दोबारा लगेगा, शर्त दोबारा लगेगी, प्रमाण दोबारा सामने आएंगे, फिर फैसला होगा किसका ठाकुर बड़ा किसका छोटा। कहा समझ रहा हूं किसने भेजा है, उस ठाकुर ने ही भेजा होगा ना। हाँ हाँ उसने सब मुझे बता दिया है कि तुमने सीताराम का नाम लिया था, मैंने कृष्ण का नाम लिया था, वो भी छोटे वाले, इसलिए वजन तुम्हारा ज्यादा था। तुलसीदास जी दौड़े दौड़े आए, सूरदास जी की कलाई पकड़ी, हृदय से लगाया। अरे ये तो संतों का मनोविनोद है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम कृष्ण कोई फर्क नहीं है दोनों में, दोनों एक ही तत्व है। परमात्मा के भगवान श्री राम के नैनों में गंभीरता है और श्री कृष्ण के नैनों में चपलता है। भगवान श्री राम ने जो किया है वो करना है और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करना है। भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है वो हम कर नहीं सकते, सामर्थ्य नहीं है महाराज। अब आप खुद विचार करो, 6 दिन का बालक जहर पी रहा है, हम आपकी सामर्थ्य नहीं है। 1 वर्ष का बालक राक्षसों को मार रहा है, 7 वर्ष का बालक गोवर्धन पर्वत को उठा रहा है, सहज नहीं है। ठाकुर जी की ऐश्वर्यमय लीलाएं हैं, तो उनके द्वारा किए हुए कार्य को नहीं करना, लेकिन ठाकुर की वाणी सिद्ध है। ठाकुर की वाणी में इतना सामर्थ्य है कि वो हमारा कल्याण कर सके। तो कृष्ण ने जो कहा है वो करना है। तो व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि। मैं डायरेक्टली किसी भगवान का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं ताकि कोई मजहबी होगा वो कहेगा कि मैं इस भागवत को नहीं सुनूंगा, क्योंकि इसमें व्यास जी ने रामम परम धीमहि कहा है। मैं कृष्ण को मानने वाला हूं, तो भागवत नहीं सुनने वाला। तो सत्यम परम में धीमहि कह करके सभी को अधिकारी बना दिया है व्यास जी महाराज ने, क्योंकि सत्य को कोई नहीं झुठला सकता। अगर कोई शिव का भक्त है, श्रावण मास आने वाला है, तो अगर कोई भोले बाबा का भक्त है और वो कहे कि मैं तो भोले बाबा को मानता हूं, कृष्ण को नहीं मानता, तो भागवत क्यों सुनूं? देखिए पहले तो ये बात स्पष्ट स्वयं भोले बाबा ने कर दी है। भोले बाबा कहते हैं अगर कोई व्यक्ति मेरी पूजा करता है लेकिन भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु या भगवान श्री राम की पूजा नहीं करता है, वो कदाचित मेरा भक्त हो लेकिन मेरे शत्रु के समान है। उसको लगता होगा कि वो मेरा भक्त है, लेकिन वो भक्त मुझे प्रिय नहीं है। जो कृष्ण से द्वेष रखे और मेरी पूजा अर्चना करे। स्वयं भोले बाबा का कथन है। आपको भगवान श्री राम की भक्ति कैसे करनी है, तो आप भोले बाबा से सीखिए। भगवान विष्णु की भक्ति कैसे करनी है, तो भोले बाबा से सीखिए। भोले बाबा को जो उपमा दी गई है ना, कहते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु। वैष्णवों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वो शंभु हैं, वो भोलेनाथ हैं। और अगर भोले बाबा की भक्ति कैसे करनी है, तो भगवान विष्णु से सीखिए। दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं। भोले बाबा राम की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, तो विष्णु भगवान भोले बाबा का सुमरन करते हैं।
दोनों एक दूसरा के इष्ट हैं। भगवान विष्णु संकल्प लेकर के बैठे हैं अपने आसन पर कि 1000 कमल के पुष्पों से भोले बाबा की अर्चना करूंगा। प्रतिदिन का नियम, एक दिन आसन पर आरूढ़ हुए भोले बाबा का उसे स्तवन करने के लिए 999 10,000 पुष्प कमलों का संकल्प था। 999 कमल के पुष्प चढ़ा दिए, एक पुष्प कम रह गया। विचार करने लगे, संकल्प लेकर के बैठा हूं, आसन से उठ नहीं सकता, लेकिन एक पुष्प कम रह गया, पूजा अधूरी रह जाएगी, क्या करूं? विचार करने लगे। भक्त जो हैं वो कहते हैं, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। मेरे जो नयन हैं, मेरे जो नेत्र हैं, वो कमल के पुष्प के समान हैं। तो उस पूजा की पूर्ति करने के लिए स्वयं विष्णु अपने नेत्र को निकाल कर चढ़ाने ही वाले थे। भोले बाबा प्रकट हो गए, कहा तुमसे बड़ा मेरा कोई भक्त नहीं होगा। तो भोले बाबा की पूजा कैसे करनी है विष्णु से सीखिए, विष्णु की पूजा कैसे करनी है भोले बाबा से सीखिए। भोले बाबा में और इस भागवत में बहुत सी समानताएं हैं। जैसे आकाश मार्ग से भगवान विष्णु के चरण कमल से गंगा निकली, इस गंगा को किसने धारण किया? सबसे पहले किसने धारण किया इस गंगा को? भोले बाबा ने अपने जटाओं पर धारण किया है, इसलिए इनका नाम जटा संकरी भी है। वो गंगा विष्णु भगवान के पद से निकली थी और ये भागवत रूपी गंगा भगवान के मुख से निकली है। सबसे पहले ब्रह्मा जी को 4 श्लोके के रूप में ये भागवत दी थी नारायण ने। उस गंगा को भोले बाबा ने अपनी जटाओं में समाहित किया, नाम पड़ा जटा संकरी। और जब विष्णु भगवान के माध्यम से ये कथा निकली, भागवत कथा निकली, तो भोले बाबा ने उसको अपने हृदय में स्थान दिया। तो जैसे वो जटा संकरी है, ऐसे ही ये भागवत हृदय संकरी है। भोले बाबा ने अपने हृदय में इस कथा को स्थान दिया है। आदि वक्ता हैं भोले बाबा कथा के। जैसे ये गंगा निकली लोगों के पापों को धुलने के लिए, पुण्यों की वृद्धि के लिए, कहना गलत नहीं होगा, इतना सामर्थ्य गंगा में भी नहीं जितना सामर्थ्य ये भागवत रूपी गंगा में है। क्योंकि गौमुख से गंगा निकली, सागर में जाकर के मिल गई, पूरे विश्व तक नहीं पहुंची, लेकिन ये भागवत आज के समय में पूरे विश्व तक पहुंच चुकी है, पूरे विश्व का कल्याण कर रही है। तो जैसे वो भागीरथी गंगा है, ऐसे ही ये भागवती गंगा है। तो मैं कह रहा था कि भोले व्यास जी महाराज ने सत्यम परम धीमहि लिखा। कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं शिव का भक्त हूं, इस कथा में क्यों जाऊं? तो कहा आप शिव के भक्त हो, अधिकारी हो इस कथा के। क्यों? क्योंकि आप भी कहते हो सत्यम परम, सत्यम शिवम सुंदरम। भोले बाबा के भक्त भी यही कहते हैं। कोई कहे भैया हम तो मैया जी को मानने वाले हैं, उस अष्टभुजाधारी माँ को मानते हैं हम, उसके अलावा किसी को नहीं मानते हैं। तो कहा अगर आप माँ के पुजारी हो, मैया को मानने वाले हो, तो भी ये आपके लिए कथा है। बोले क्यों? बोले आप भी तो जयकारा लगाते हो, बोलिए साचे दरबार की जय हो। तो वहां भी सांचा यानी कि सत्य, वहां भी सत्य को कहा गया है। कोई कहे हम तो बुद्धिज्म हैं,
बुद्ध को मानने वाले हैं। तो वहां भी बुद्धम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि, वहां भी सत्य है। कोई कहे हम तो वाणी को मानने वाले हैं, वाणी का पाठ करते हैं, गुरु नानक के पुजारी हैं, गुरु की महिमा को जानते हैं, उनकी शरणागति ग्रहण किए हुए हैं, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं ये ग्रंथ आपके लिए भी है, क्योंकि वहां भी कहते हैं सत्य श्रिया काल, वहां भी सत्य है। तो व्यास जी महाराज ने सत्य कह करके सभी को स्वीकार किया है कि आप आइए, ये भागवत किसी व्यक्ति विशेष के कल्याण के लिए नहीं है, ये सभी के कल्याण के लिए है। इसलिए सत्यम परम धीमहि।